हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और दिन की शुरुआत हो गई थी 4:47 से, है ना। तो सुबह के सारे काम होंगे पूरे अगर दिन की शुरुआत होगी सही समय पर। तो इसी टॉपिक पर हम करने वाले हैं आगे बात। तो अभी सुबह के 4 साढ़े 4 बजे हैं, 4:47 हो रहे हैं मतलब। और ऊपर मैं मतलब नींद खुल गई थी और उठने के बाद मैंने मंदिर की लाइट वगैरह जला दी, मंदिर के कुंज के दर्शन कर लिए। फिर बाहर के गेट खोल दिए थे गैलरी के। और बजरंगबली का मंदिर है हमारे घर के बिल्कुल यहीं से दर्शन हो जाते हैं, तो बाहर से मैं बजरंगबली के दर्शन कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना थोड़ा सा फेस वॉश और ब्रश वगैरह कर लिया था। और देखिए, अगर हमें सुबह के सारे काम टाइम टू टाइम करने हैं, हम जैसे अगर हमें हमारे काम बहुत अच्छे से फ्री होना है, बहुत अच्छे से निपटाने हैं कि हमें ऐसा ना लगे कि हम पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, हम पे बहुत ज़्यादा भार है काम का, है ना। तो हम उस काम को किस तरह से मैनेज करें, क्योंकि देखिए हम घर की मैनेजर हैं, है ना। घर के कामों को मैनेज करना ही हमारी ड्यूटी है। तो किस तरह से हमें उन्हें मैनेज करना है ये हमारे ऊपर है। और घर के काम के साथ साथ हमें खुद हमारी बॉडी, हमारे शरीर का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे रात में चिया सीड्स और ज़्यादातर मैं जैसे गोंद कतीरा तो अभी लेके आया था जय, लेकिन चिया सीड्स से तो घर के ही हैं, तो मैं इनको भिगो देती हूँ रात में, तो ये मैं पी लेती हूँ। और अगर थोड़ा सा हम डाइट का भी ध्यान रखें खाने पीने का, तो हमारी जो सेहत है, हमारी मतलब एक्सरसाइज हम कर लें और थोड़ा बहुत खाने में थोड़ा सा कंट्रोल रखें, तो हमारी सेहत सही रहेगी, है ना। तो इसलिए सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैनेज तो सारी चीज़ें करनी है। देखिए मैनेजर हैं तो मैनेज तो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और यहाँ पे खीरा, टमाटर और जो जामफल है वो हमारे खेत पे भी लगे हुए हैं, तो ये चीज़ें मैंने काट के रख दी थी नमक मिला के। मैं एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा जो है नाश्ता कर लूँगी इनका। और फिर मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया था, एक्सरसाइज कर ली थी। और उसके बाद जो भी झाड़ू पोछा वगैरह है सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैंने स्नान कर लिया था। स्नान करने के बाद जैसे भिंडियाँ हैं, तो भिंडी की सब्ज़ी मुझे बनानी थी। अभी मैंने कोई आया था देने फ्रेश, तो वो ले ली थी मैंने आधा किलो, और थोड़ी सी पहले की रखी हुई थी, थोड़ा सा कद्दू रखा हुआ था। तो बस इन्हीं चीज़ों को लेके मैं सब्ज़ी का डिसाइड करूँगी कि कौन सी सब्ज़ी मुझे अभी बनानी है। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कद्दू थोड़ा है तो उसकी कड़ी बना लूँगी, और भिंडी जो पहले की रखी हुई है वो, और इसमें से थोड़ी सी और लेके और भिंडी वाली सब्ज़ी बना लूँगी, इस तरह से सोच रही थी। और इसको धो के रखा था ताकि ये सूख जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजन करने की तैयारी कर ली थी। तो पूजन करने के बाद थोड़ा सा रसोई में भी मैंने जो धूप है ना वो घुमा दी, ताकि यहाँ पे भी शुद्धता बनी रहे, क्योंकि शुद्ध रसोई तो वैसे सबसे ज़्यादा घर में सबसे ज़्यादा अच्छी जगह होती है, स्वच्छ जगह होती है। तो यहाँ पे भी अन्नपूर्णा माता का निवास होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे धूप जला दी थी थोड़ी देर के लिए। फिर मैं अब ऊपर तुलसी मैया की पूजन करूँगी और मंदिर में पूजन करूँगी। तो सारी चीज़ें मैंने जैसे बर्तन वगैरह मैंने रात में ही क्लीन करके रख दिए थे। अगर हमें सुबह की शुरुआत सही से करनी है तो हमें कुछ तैयारी है ना वो रात में करनी होती है। तो जैसे ये कलश वगैरह मुझे सुबह चाहिए होते हैं, पूजा की थाली मुझे सुबह चाहिए होती है, तो मैं रात में इन्हें क्लीन करके रख देती हूँ। पूजा के बाद जब ये दीपक वगैरह हो जाता है ना, तो उसकी बत्ती वगैरह हटा के और उसकी पूजन मतलब उसकी सफाई कर देती हूँ, प्लेट वगैरह साफ़ करके रख देती हूँ ताकि वो अच्छे से सूख भी जाती है। और जो कलश है वो भी मैं धो के रख देती हूँ, साफ़ करके रख देती हूँ, ताकि अगले दिन मुझे उसमें थोड़ा बहुत टाइम मेरा वेस्ट ना हो। और ये आज बंदर आए थे और मैं सोच रही थी कि ये शिमला मिर्ची लगे थे, इसमें तो वो लंबी वाली मिर्ची आई है, और बंदर आए थे तो वो भी ऊपर ऊपर की एक दो मिर्चियाँ भी खा के चले गए। और कुछ पौधे मैंने यहाँ पे थोड़े से, जैसे इसमें एक ये वाला पौधा है जिसमें पर्पल फूल आते हैं, तो इसमें नीचे ग्रोथ हो रही थी, तो मैंने उसमें से, और ये जो पास वाला पौधा है इनमें से कुछ पौधे के छोटे छोटे से वो निकाल के और दूसरे गमलों में लगा दिए। जैसे वो मीशो वाला जो गमला था ना, उसमें मैंने क्या लगा रखा था, वो बेकार सा पौधा था जिसमें फूल वगैरह नहीं आ रहे थे, तो मैंने उसको हटा दिया
और अब मैं यहाँ पे पूजन के लिए फूल भी तोड़ लूँगी। पीले फूल, अभी देखो बंदर गए भी नहीं हैं, यहीं पे बैठे हैं इधर उधर। तो पीले फूल और केसरिया फूल, ये कुछ देसी विनका में भी 2 कलर आ रहे हैं, तो ये सारे मैंने तोड़ लिए। अब मैं तुलसी मैया की पूजन करूँगी। और देखिए पूजन हमें ज़रूर से करनी है। तुलसी मैया की करिए, आप पीपल की करिए, जो भी आपके पास देव वृक्ष है आसपास, तुलसी और बिलपत्र, शमी वृक्ष, इनमें से किसी भी वृक्ष की आप पूजन शुरू कर सकते हो। तुलसी हर घर में विराजित होती है, तो तुलसी की पूजन आप ज़रूर कीजिए। बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छा होता है, आपके अखंड सुहाग की रक्षा करने वाली होती है। तो पूजन आप तुलसी मैया का ज़रूर से कीजिए, जल चढ़ाइए। कुछ दिन होते हैं जिसमें जो है तुलसी तोड़ी भी नहीं जाती और तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। यहाँ पे मैंने अभी कुछ कड़ी पत्ते तोड़े हैं, ताकि जो कड़ी बनाऊंगी ना मैं कद्दू की, तो उसमें वो ऐड करने के लिए मैंने तोड़ ली थी। और ये फ़ायदा होता है, देखिए घर पे अगर हम कोई चीज़ लगाते हैं ना, तो वो हमारे ही टाइम की बचत करती है, हमें ही फ़ायदा पहुँचाती है। इसलिए मेहनत तो हमें करनी पड़ती है, लेकिन हाँ उसकी सुविधा भी हम ही को मिलती है, तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करना ज़रूरी होता है। तो इतना काम हो गया था मेरा, लगभग 8 बजे हो गए अभी। और देखिए ये सारा काम किस तरह से हुआ ये तो मैं आप देख ही रहे हो वीडियो में, लेकिन इसकी जो शुरुआत तो रात से हो गई थी। और सुबह अगर आप 4, साढ़े 4, 5 बजे तक भी उठ जाए ना, तो आपका बहुत सारा काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैं तो हाउस वाइफ हूँ, घर के काम ही करती हूँ, घर के, और थोड़े बहुत अगर उस वाले घर के या खेत के होते हैं तो वो करती हूँ। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो घर का काम भी पूरा कंप्लीट करती है, उसके अलावा वो ऑफिस वगैरह, जॉब वगैरह पे भी जाती हैं। तो उनके लिए ये चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि घर का सारा काम करती है, फिर स्कूल के लिए उन्हें या उनके ऑफिस के लिए उन्हें तैयार होना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम ध्यान रखें ना, तो हम हमारे काम को बहुत अच्छे से निपटा सकेंगे। लेकिन देखिए फिर भी 2-2, 3-3 जगह का अगर आप काम कर रहे हो तो फिर थकान तो होगी, थकान लाजमी है ऐसी इस स्थिति में तो। लेकिन उसमें क्या है, अगर आपको थकान भी हो रही है ना, तो आपको थोड़ा उसमें रेस्ट ज़रूर से कीजिए, थोड़ी सी अदर एक्टिविटी कर लीजिए ना, मालिश कर सकते हैं, तेल की मालिश, थोड़ी सी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वगैरह करने से हमें थोड़ा सा हमारा जो है शरीर अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे पूजन मेरी हो गई है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे सावन का महीना भी आने वाला है, अभी आषाढ़ का महीना चल गया है, और कुंज को आप झूला झुला सकते हो, झूला बांध सकते हो उनके लिए। उनको बारिश में, जैसे बारिश आज हुई है हमारे यहाँ, तो बारिश में घुमा सकते हो। तो अब ये सारे काम मैंने घर के कंप्लीट करने के बाद, मैं ऐसा दिमाग चल रहा था मेरा कि आज मैं झूला बांध देती हूँ ऊपर छत पे, और थोड़ी देर कुंज को वहाँ पे बिठा देंगे, क्योंकि अब सावन की भी शुरुआत हो जाएगी थोड़े बहुत दिनों में। तो सावन में तो वैसे भी झूला पड़ते ही हैं। तो बस ऐसे बातें करते करते मेरे बहुत सारे काम हो गए थे। अब बस मैं सब्जी मतलब खाना बनाऊंगी, तो कद्दू कट करके इसे लगाऊंगी, इंडक्शन पे चढ़ा दूंगी ताकि ये उबल जाएगा। और तब तक मैं भिंडी कट करके भिंडी को गैस पे चढ़ा दूंगी, तो उधर मेरा कद्दू उबल जाएगा। तो कद्दू की कड़ी मैं बना लूँगी और भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा कोई खाता नहीं है, तो बहुत ही कम सब्जी लगती है। जैसे आधी भिंडी, आधा किलो ली थी ना मैंने, उसमें से बहुत सी कम, मतलब लगभग 250 ग्राम या 300 ग्राम भिंडी ही यूज़ होगी। और कड़ी का शौक़ भी है सास ससुर जी को, तो वो कड़ी ही ले जाएंगे, मतलब भिंडी शायद मुझे लगता है थोड़ी बहुत ही ले जाएं। तो इस तरह से लगभग 8:30-9 बजे तक मेरा काम हो रहा था सब्जी बनाने का, है ना। अब 9 बजे के लगभग सासू माँ, 9 साढ़े 9 बजे के लगभग आ जाती है सासू माँ। तो उससे पहले मुझे करनी है किचन की काम की, मतलब ये खाना बनाने की, सब्जी बन जाएगी और फिर आटा लगा लूँगी मैं। तो ये सारे काम मैं फटाफट से निपटा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है, सब्जी मैंने कट कर ली थी भिंडी की, तो सब्जी मैंने बना ली है, गैस के ऊपर बनाई है। और दूसरी गैस पे मैंने चढ़ाई है कड़ी। तो कड़ी में जैसे कड़ी पत्ता में लेके आई थी, तो उसी में मैं मतलब कड़ी में मैं उसी का झोंक लगाऊंगी। मतलब कड़ी पत्ते से ना कड़ी में इतना अच्छा टेस्ट आता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
तो इधर मैंने आटा लगा लिया है और सब्जी बन गई थी, और दूसरी तरफ मैंने कढ़ी चढ़ा दी थी, और साथ के साथ मैंने गोविंद को भी स्नान करा दिया था, ताकि पूजन मेरी मतलब पहले ही हो गई थी। और ये जो जल है मैं डाल दूँगी गमलों में, तो इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगी। तो मतलब साथ के साथ अगर हम थोड़ा थोड़ा काम सारा सा मैनेज करके चलें, जैसे मैंने अभी खाना बनाना स्टार्ट नहीं किया है, मतलब सब्जी वगैरह बन गई है, रोटी मैं अभी उतारूँगी, तब तक कढ़ी बनेगी, तब तक मैं यहाँ पे जो मेरे दूसरे काम है वो मैं कर लूँगी। अब इन पौधों में भी पानी की ज़रूरत थी, तो मैंने वो जल इनमें डाल दिया। इनकी वजह से ना ये धूप में, ये सबसे फर्स्ट वाला जो पौधा है ना, ये धूप में चलता ही नहीं है। और फिर यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, फ़ोन लिया है मैंने ये वाला भी नया, वीवो का है ये, और इसका नाम पता नहीं कौन सा है, लेकिन अच्छा है, मतलब इसकी क्वालिटी ठीक है कैमरे की, तो अच्छा आ रहा था उसमें फ़ोटो वगैरह। और अब मैं बनाऊँगी कढ़ी। तो यहाँ पे मैंने इंडक्शन पे ये रख दी थी, भगोनी में ही बना लूँगी। तो कड़ी पत्ता और राई जीरा डाल दिया, हल्दी डाल दी, और मिर्ची डालना भूल गई थी मैं, तो फिर मैंने वो बाद में डाली, इसलिए थोड़ी सी हल्दी ना तेल में उसका कलर चेंज हो गया। क्योंकि मैं हल्दी तो मिर्ची थोड़ा सा हल्का सा जब मिर्ची सिक जाती है ना तब डालती हूँ, लेकिन मिर्ची मैंने चम्मच में काट रखी थी और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि जो मिर्ची है वो पहले डालनी है। तो फिर उसके बाद इसमें और बाकी मसाले डाल दिए थे, जैसे खड़ा मतलब पिसा हुआ धनिया, मिर्च और नमक वगैरह डाल के, और यहाँ पे कढ़ी में झोंक लगा दिया। अब देखिए, अब सासू माँ आ गई है, परफेक्ट टाइम है ना। अब मैं बस कढ़ी उबलेगी तब तक मैं दूसरी गैस पे, मतलब गैस पे खाना बना लूँगी, रोटी बना लूँगी। तो बस अब कढ़ी उबल जाएगी एक साइड पे, और थोड़े बहुत जो भी सामान इधर उधर रखे मैंने बिखरे हुए हैं वो मैं समेट दूँगी, और फटाफट से रोटियां उतार दूँगी। क्योंकि ज़्यादा मतलब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू से ही यहाँ पे इस घर पे, मतलब यहाँ पे मेरे ससुराल में सब खाना है ना बहुत जल्दी खाते हैं। और वैसे मुझे तो ठीक भी लगता है ये, क्योंकि बहुत सी जगहों पे तो क्या होता है ना कि खाना गरम गरम खाते हैं, और गरम जैसे रोटियां बनती जाती है और खाते जाते हैं। जैसे अभी कोई आया तो मैंने 2-5 रोटी बना दी, और उसके बाद फिर कोई आया तो ऐसे रसोई जो है ना वो क्लीन ही नहीं कर पाते हम। और देखिए बारिश भी आ गई थी, हल्की फुल्की ही आई थी, फिर बंद हो गई थी, थोड़ी देर ही आई थी मतलब। और अब मैंने यहाँ पे खाना बना लिया है, या शायद मैं बना रही हूँ, और सासू जी का ये टिफ़िन मैं पैक कर दूँगी। और बस इसी तरह से हमारे काम है ना, जो घर के काम, पूजा पाठ, ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे से मैनेज हो जाते हैं। बस थोड़ा सा हमें थोड़ा बहुत ध्यान रख के, थोड़ी सी चिंता रख के, और हम अगर काम को करें, जैसे आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है ना, तो अगर हम इस तरह से काम को करें ना, हमारे काम बहुत जल्दी हो जाएंगे। और अब देखिए सारे काम कंप्लीट होने के बाद ये नीचे वाले जो काम है ना मेरे सिलाई के, जो मैं अदर काम करती हूँ वो मैं करूँगी। और एक मैं गुलाब जल, जो भगवान के यहाँ मैंने गुलाब चढ़ाया था सासू माँ ने, तो उसका मैं गुलाब जल, तो ये अदर काम में है ना इसी तरह से कर पाती हूँ कि मैं अगर सुबह के काम जल्दी कर लूँ, जल्दी निपट जाऊँ उन काम से, तो मैं दूसरे काम, जैसे मेरे ब्लाउज़ सिलने का काम है, और वो जो लेडीज़ बैठी थी वो उनकी ननद के ब्लाउज़ डालने आई थी, तो लगभग वो है ना 7 से 8 ब्लाउज़ फीस, मतलब ब्लाउज़ लाई थी अस्तर वाले। तो बस वो मुझे डिज़ाइन वगैरह बता रही थी, उनकी दीदी से बात करवाई थी, क्योंकि वो है तो एमपी की, लेकिन वो सिलवाती ज़्यादातर यहीं है, छापेड़ा से की है मतलब वो। लेकिन उनको मेरे हाथ के ब्लाउज़ काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो फिर वो हर बारी, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने 7-8 ब्लाउज़ थोड़े दिन पहले ही सिलवाए थे, और वापस से अभी डालने आ गई थी। और यहाँ पर फिर मैंने बनाया गुलाब जल। तो घर की जो पंखुड़ियाँ रखी थी गुलाब की, जो मैंने कुंजू को चढ़ाई थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी उसमें, और ये बोतल भी मेरे पास रखी थी खाली, तो सिंपल जल में मैंने यहाँ पे डाल दी ये पत्तियाँ, और बस हो गया हमारा गुलाब जल रेडी। दूसरे तीसरे दिन इसको मैं यूज़ कर लूँगी। और अब यही करते हैं हम वीडियो का एंड। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।